हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर या इसको हम लोग हीट पंप कहते हैं। तो इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हम लोग पढ़े थे कार्नोट्स हीट इंजन या उसको हीट इंजन पढ़े। तो दोनों में क्या अंतर है, उसमें क्या है, इसमें क्या, वो देखेंगे। और इसका रेफ्रिजरेटर का पूरा पार्ट्स, उसकी एफिशिएंसी, वो टोटल चीज आज देखेंगे हम लोग। अब है कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर जो है एक कार्नोट हीट इंजन ही होता है जो कि उसके रिवर्स प्रोसेस पे काम करता है। बेसिकली हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन जो है उसके रिवर्स डायरेक्शन में जो वर्क करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। बेसिकली जो हम लोग का फ्रिज है ना, जो फ्रिज जो वर्क करता है वो एक तरह से क्या हम लोग का रेफ्रिजरेटर में आ जाता है। अब आता है कि रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है हम लोग का। तो बेसिकली जो हीट इंजन था हम लोग का, वह क्या कर रहा था कि सोर्स से सबस्टांस वर्क, सोर्स से वह हीट ट्रांसफर वर्किंग सबस्टांस कर रहा था, और वर्क करने के बाद जो रेस्ट बच रहा था उसको बाद सिंक में ट्रांसफर कर रहा था। ये हम लोग का हीट इंजन में था। अब उसको यहां पर क्या उल्टा होता है, उल्टा क्या करता है कि सिंक से ही स्टार्ट कर रहा है। देखिए यहां पर सिंक चल रहा है, सिंक जिसका टेम्परेचर क्या T2 है, अमाउंट ऑफ हीट Q2 है, वह ट्रांसफर कहां कर रहा है आपका, वह चला जा रहा है आपका वर्किंग सबस्टांस। अब यहाँ जो वर्क कर रहा है वो इसलिए कि बाहर से उसको एक वर्क कराया जा रहा है, इसलिए डायरेक्शन डायरेक्शन वो बाहर से आ रहा है हम लोग का। बाहर से वर्क किया जा रहा है, बाहर से वर्क किसके द्वारा आपका, चाहे वह इंजन के द्वारा हो या प्लस इसमें वर्किंग सबस्टांस यूज किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे पहले कि जो रेफ्रिजरेटर में जो बेसिकली जो ठंडा जो उसमें गैस यूज किया जाता है उसका फ्रियोन कहते हैं। बेसिकली याद रखना, इसको पढ़े, फ्रियोन होता है। फ्रियोन का यूज किया जाता है आपका वर्किंग सबस्टांस के रूप में यूज किया जाता है, जिस कारण से वह क्या होता है आपका ठंडा जो रखता है। फ्रियोन्स उसका फॉर्मूला CCl2 और F2। ये बेसिकली जो है फ्रियोन्स का भी पूछ देता है कि वर्किंग सबस्टांस में रेफ्रिजरेटर में क्या यूज करता है। फ्रियोन्स आपका जो गैस के रूप में यूज किया जाता है। तो ये आपका जो वर्किंग सबस्टांस आपको एक्सटर्नल बाहर से आपका दिया जाता है, और ये वर्किंग सबस्टांस करने के बाद जो रिजेक्ट हो रहा है, नाम या सिंक यहां पर, रिजेक्ट कहां और इस जगह पर हो रहा है, डायरेक्शन उल्टा जा रहा है, और यहां से वह क्या रिजेक्ट करता है जो सोर्स टेम्परेचर कितना आपका T1 होता है। तो यहां पर उल्टा चलता है, सिंक से स्टार्ट होता है, वर्किंग होता है, वर्किंग में करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी आपका एक काम करता है, कुछ गैस का यूज करते हैं, फ्रियोन्स गैस का प्लस हीट पंप का यूज किया जाता है, और उसके बाद जो है जो वर्किंग करने के बाद वह पार्ट क्या होता है, रिजेक्ट देता है आपका फ्रिज के पीछे जहां पर गैस रिलीज होता रहता है, वह गर्म हवा निकलता है। तो जो गर्म हवा निकल रहा है आपका, वह एक तरह से क्या हो गया, सोर्स में चला गया। नाम है सोर्स, बिल्डिंग बेसिकली क्या रिजेक्टेड पार्ट हो गया, डायरेक्शन उल्टा चल रहा है आपका, तो रिजेक्ट पार्ट हो गया, गर्म हवा निकलता रहता है आपका। तो ठंडा, तो इसका डायरेक्शन उल्टा, इसलिए इसका नाम क्या, इसलिए इसको क्या कहा गया, रिवर्स डायरेक्शन रहेगा। उसमें ऊपर से नीचे फिर इधर आ रहा था, यहां पर क्या सिंक से रेफ्रिजरेटर वर्किंग सबस्टांस जो हो गया, और वर्किंग सबस्टांस दोनों मिल के जो बन गया वो सोर्स में चला गया आपका, जो एक तरह से क्या रिजेक्ट हो रहा है। अब यहाँ क्या है कि जो वर्किंग सबस्टांस जो W है वह क्या हो रहा है हम लोग का, जो W वर्क कर रहा है, यहां से Q2 गया आपका, ये आपका W आ गया, तो Q1 कितना, ये जो आप इसलिए क्या है वो Q1 हो गया, तो Q1 कितना होगा, Q2 प्लस W। एक Q2 यहाँ पे अमाउंट ऑफ सबस्टांस गया, W इसको हम दिया गया है, तो Q1 कितना रिजेक्ट करेगा, Q2 प्लस W रिजेक्ट करेगा। इसका टेम्परेचर क्या आपका T1 रखा गया। इसी चीज को यहाँ पर बेसिकली लिखा गया आपका कि रेफ्रिजरेटर जो है जो वर्किंग सबस्टांस एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट Q2, कितना एब्जॉर्ब करेगा आपका, वर्किंग सबस्टांस जो है आपका Q2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 अमाउंट को एब्जॉर्ब किया, कौन एब्जॉर्ब किया, वर्किंग सबस्टांस एब्जॉर्ब करता है, जिसका टेम्परेचर कितना आपका T2। बेसिकली क्या कोल्ड रिजर्वियर, ये आपका हॉट रिजर्वियर है, ये आपका कोल्ड रिजर्वियर है, तो जिसका टेम्परेचर क्या आपका T2 है। अब कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क W जो है, W जो अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है कुछ एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क कराया जाता है इसको, और वर्क जो आपका मोटर लगा रहता है आपका जिसके द्वारा यह वर्क करता है, और वर्क करने के बाद कुछ अमाउंट भी इसमें दिया जाता है फ्रियोन्स गैस के रूप में, और जो रिजेक्ट होता है वह कितना रिजेक्ट होता है आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो वो रिजेक्ट करता है, जिसका टेम्परेचर क्या आपका T1 है। क्लियर, ये आपका बेसिक चीज आपको जानना है रेफ्रिजरेटर के बारे में। अब जिसमें हम लोग जब पढ़े थे कार्बन इंजन पढ़े थे, वहां हम लोग इफिशियंसी पढ़े थे कि उस इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है, जहां बताया गया था कि किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी 100% कभी भी नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार यहां पर इफिशियंसी ना बोल के इसका नाम क्या रखा गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, वहां इफिशियंसी बोलते हैं, यहां इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली वहां इफिशियंसी बेसिक क्या होता है, इनपुट बाय आउटपुट हम लोग जो करते हैं, यहां पर जो हम लोग दे रहे हैं बिजली, यहां जो दिया जा रहा है वह क्या, इनपुट कितना हम लोग जो इसको दिया जा रहा है कितना हम लोग Q2 दे रहे हैं, तो Q2 आपका हो गया, और बिजली यहां पर क्या हम लोग का ए
बाय क्या हम लोग का W, जो यहाँ पर बिजली निकाला वो क्या हम लोग को W दिया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला रखिएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा से रेट किया जाएगा, बीटा बराबर क्या होगा Q2 बाय W। अब क्या है कि Q2 का वैल्यू क्या हो सकता है, W को चेंज कर सकते हैं इसको, तो Q1 बराबर क्या है, यहाँ पर Q1 का फॉर्मूला क्या है, Q2 प्लस W है, तो Q2 प्लस W आ गया, तो W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का, W बराबर जाएगा Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ये जो W है ये आपका W का वैल्यू आ गया। अब क्या हम लोग का है, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया Q2 ऊपर रहने दिए और W की जगह पर क्या पुट कर दिया गया, Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पर आ गया Q1 माइनस, तो सेकंड फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया बीटा बराबर Q2 बाय W। सेकंड फॉर्मूला इसका जो बन गया बीटा बराबर Q2 बाय Q1 माइनस Q2, W था ये नहीं, W कैसे निकालेंगे, जो Q2 दिया गया और Q1 जो आपका रिजेक्ट यहाँ हो रहा है, दोनों का डिफरेंस जो आपका वो क्या इधर से यहाँ पर लोग का W जा रहा है, ये अमाउंट ऑफ हीट पर है। वही अगर हम लोग का टेम्परेचर पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो टेम्परेचर पर सेम इसी तरह Q2 T2 हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 T1 माइनस Q2। बेसिकली क्या होता है आपका कि Q1 बाय Q2 जो होता है, Q1 बाय Q2 जो है वो क्या होता है आपका T1 बाय T2 के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों आपका यहाँ पर सेम है, यहाँ पर दोनों का रेशियो, तो उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फॉर्मूला आपका है, ये जो तीनों फॉर्मूला आपका है Q2 बाय W, Q2 बाय Q1 माइनस Q2 और T2 बाय T, ये तीनों फॉर्मूला जो आपका है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में यूज करेंगे। और इसमें से पूछ सकता है कि अगर कि वर्किंग सबस्टांस के लिए किस गैस यूज करते हैं, तो याद रखिए पड़ेगा आपको कि फ्रियोन्स CCl2F इसका फॉर्मूला होता है, उसका यूज किया जाता है, वर्क कराया जाता है, ठंडा रखने के लिए किया जाता है, और वह एक तरह से तो फ्रिज जो आपका जो है वो आपका रेफ्रिजरेटर के रूप में काम करता है। और वह आपका क्या है, कार्नोट हीट इंजन का एक रिवर्स डायरेक्शन के अपोजिंग वह काम करता है। ये वैसे इतना ही है, वहां इफिशियंसी बोलते थे, वही इफिशियंसी का नाम क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, जिसको लोग बीटा, वहां पर लोग क्या है वो वहां जो साइन दिया था इफिशियंसी का, और इस साइन से हम लोग वहां पर दिखाया जा रहा था, ये हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो ये आपका जो है सो रेफ्रिजरेटर है, इसको राइट में फिर इसका कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चन और कुछ अभी ट्रैप क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि रेफ्रिजरेटेड हीट फ्रॉम इनसाइड एट, कितना हीट दिया आपका 277 केल्विन और ट्रांसफर एट टू रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। दो टेम्परेचर दिया आपका T1 और T2 दिया हुआ, हाउ मेनी जूल ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहता है कि रूम में जो हीट निकलेगा वो कितना निकलेगा वो निकालना है। तो क्या क्या दिया हम लोग का, T1 दिया हुआ और T2 दिया हुआ। T1 हमेशा जो ज्यादा रहेगा वो आपका T1 कहलाएगा, तो T1 कितना हो गया 300 केल्विन T1 हो गया, और T2 का 277 केल्विन T2 हो गया। और क्या है आपका ईच जूल में क्या वर्क डन जो हो रहा है वो 1 जूल का रहा है आपका, तो W यहां पर हो जाए आपका W हो गया 1 जूल। तो क्वेश्चन पर जो रिजेक्ट है हो रहा है वो कितना निकाले आपको, नहीं क्वेश्चन नहीं आपका कि जो हीट डिलीवर करेगा रूम में वो कितना एनर्जी निकलेगा। बेसिकली क्या है कि रिवर्स प्रोसेस होता है, Q2 आपका सिंक में है, Q1 आपका यहाँ रिजेक्ट कर रहा है आपका। तो सबसे पहले हमें बीटा निकालते हैं हम लोग, बीटा में क्या होता है आपका T2 और क्या था आपका T1 माइनस T2, ये आपका फॉर्मूला था। तो कितना हो जाएगा 277 और बाय में क्या आपका 300 माइनस 277, तो ये हो जाएगा 277 और बाय में क्या 23, ये कट जाएगा आपका जो है सो 277 आ जाएगा, 23 बचेगा। तो कितने बार में इससे कैंसिल होगा इसमें इसको, तो ये जो आपका है वो क्या होगा हम लोग का बीटा हो जाएगा यहां पर। तो इसमें पर कितना आएगा 12.1 आएगा, अगर इसको जो मल्टीप्लाई लगभग 12 के आसपास आएगा। तो ये पर कितना आ गया हम लोग का बीटा हो गया। अब क्या है इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें W बराबर क्या होता है जो हम लोग का वर्णन किए थे, तो इसमें क्या Q1 माइनस Q2 होता है, ये होता होगा। और Q1 बराबर क्या होता है, Q1 बराबर होता है W
प्लस Q2 होता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको पहले Q2 निकालना पड़ेगा। तो Q2 का फॉर्मूला क्या था, बीटा वाला जो लिखे थे वह Q2 बाय W होता है। बीटा वाला क्या है, Q2 बाय W। तो Q2 का मान क्या हो जाएगा, Q2 का हो जाएगा बीटा इंटू W हो जाएगा। तो बीटा कितना है, लगभग 12 डिवाइड किया 276 होता है, 77 12.1 के आसपास आ जाएगा। तो इसको लगभग 12 ही मान चले हम लोग। तो 12 इंटू 1 हो गया, लगभग कितना हो गया आपका, ऐसा 12 जूल हो गया। अब यहाँ पर Q1 आता है, तो Q1 कितना हो गया, W1 हो गया और प्लस 12 हो गया, तो कितना आ गया आपका 13 जूल। तो जो हीट रिजेक्ट करेगा आपका, जो आपका इनिकल रूम जो हीट कर रहा है वो कितना आपका 13 जूल। क्लियर। क्वेश्चन में इसलिए क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा कि 12 कट नहीं रहा प्रॉपर, ये 276 आ रहा है और 77, तो 12.101 को आएगा आपका, लगभग 12 ही आ रहा है। तो ए पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर इफिशियंसी और कुछ सिर्फ निकालने बोलता तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो यही निकाला हम लोग छोड़े थे। लेकिन क्वेश्चन कर रहे थे कि रूम में जो हीट निकल रहा है वो कितना, मतलब कितने से Q1 पूछ रहा था हम लोग का। तो Q1 के लिए हमको यहाँ पर क्या था, आपका बीटा निकाल लेना। बीटा आने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पहले Q2 को निकाल लेंगे। और जब Q2 निकल जाएगा, यहाँ पर जब A आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, तब हम लोग फिर Q1 का फॉर्मूला जो हम लोग का होता है W प्लस Q2 होता है, उससे निकालेंगे तब कितना है। तो रूम में जो हीट निकल दे रहा है आपका, रिजेक्ट कर रहा है, वो कितना आ रहा है आपका 13 जूल आ रहा है। क्लियर है, इसको राइट। फिर क्वेश्चन को याद देते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया, बीटा। इफ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर, तो इनसाइड फ्रीजर जो है, फ्रीजर का अंदर टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट, मतलब आपका जो रिजेक्ट कर रहा है उसको निकालना। बीटा दिया हुआ है और एक तरह से आपका क्या है T2 दिया हुआ है। तो रिजेक्ट है वो आपका T1 निकालना, ऑप्शन के पास दिया हुआ है। बीटा है ना, बीटा कितना दिया है 5 दे दिया है, और क्या दे दिया आपका T2 हो गया -20 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो इसको पहले हम लोग केल्विन में चेंज कर देते हैं, कितना आ जाएगा -20 प्लस 223 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 253 क्या होगा आपका केल्विन में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बराबर होता है T2 बाय T1 माइनस T2। ये आपका इसको फॉर्मूला है किसका, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बीटा का मान क्या हो गया 5 हो गया, या 5 लिख देते हैं। T2 का मान होगा 253 आ गया। बाय में क्या होगा T1 तो हमको निकालना ही है, और T2 का 253, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 के साथ क्या होगा T1 माइनस 253, और बाय में क्या होगा 253 यहां हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या होगा 5 T1 माइनस, इसको गुना करते हैं 1 25 और 1 6 2 10 और 2 12, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 253। हो सकता है मल्टीप्लाई गलत भी हो। तो 5 T1 का मान क्या हो जाएगा, 5 T1 बराबर जाएगा 253 प्लस 1265, ये आ गया आपका। तो कितना आ जाएगा 5 T1 बराबर 5 T1 इक्वल टू 5 3 8 हो गया। उसके अलावा 6 और 5 11 में 1, ये आपका हो गया 2 2 4 और 1 5 5, और यहाँ हो गया 1 1 5 1 8 8 हो गया 5 6 7 1 2 2 4 1 5 1। ठीक है, अब क्या T1 का मान क्या हो जाएगा, T1 आ जाएगा आपका 1 5 1 8, और डिवाइड में क्या होगा 5 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 5 3 15 0 6 18 हो जाएगा आपका। तो क्या 1 5 1 5 1 8 कितना 5 से करते हैं हम लोग, 5 3 15 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा 18 आपका 2 अंक आ रहा है तो 0, तो ये आपका 15 हो जाएगा 3 0 6, ये आपका हो जाएगा 303.6। ये अब हो जा रहा है, ये किस में आ रहा है आपका केल्विन में आ रहा है 303.6 केल्विन में। लेकिन आंसर किस में दिया आपका सेल्सियस में दिया हुआ। तो केल्विन से सेल्सियस में हम लोग क्या करना, हमको 273 से इसको माइनस करते हैं। तो 303.6 को 273 से माइनस कर दीजिए, तो 303.6 273 केल्विन हो जाएगा आपका। तो 6 आ जाएगा 0
10 में से 7 गया तो 3, लगभग ये आपका 30.6 के आसपास आ रहा है आपका। 30.6 लगभग कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो यह होगा 31 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 31 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो बेसिकली क्या हम लोग का है कि फ्रीजर का जो टेम्परेचर दिया हुआ हम लोग को दिया हुआ है कि -20 डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, तो आपका जो रिजेक्ट कर रहा है, ध्यान, रिजेक्ट मतलब T1, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर में जो रिजेक्ट का पार्ट है आपका क्या है, T1, जो आपका ज्यादा होता है। ये आपका T2 दिया हुआ जो आपका फ्रीजर का टेम्परेचर है, तो ये आपका -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जो हमको निकालना है वो क्या निकालना, आपका T1 निकालना था। लगभग केल्विन में अगर ऑप्शन देता तो 303, लगभग 0.6 आ रहा है, लगभग 304 के आसपास हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्सियस पूछेगा तो हम लोग क्या 273 के को इसे क्या करो, उसको हम लोग इसको मैनेज कर देंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा, तो लगभग आपका 31 डिग्री सेल्सियस आया। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और क्वेश्चन देते हैं इसमें। देख क्वेश्चन क्या हम लोग, क्वेश्चन है कि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी दे दिया। क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत सा क्वेश्चन बनाया गया, इसको देखिए क्वेश्चन बना के। इफिशियंसी दिया हुआ है और हीट इंजन यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, ध्यान रखिए कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी दिया है और आपको क्वेश्चन फिर किस में आ जा रहा है, आपका रेफ्रिजरेटर में आ जा रहा है, जिसमें कह रहा है कि वर्डन आपका 10 जूल है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, का रेफ्रिजरेटर में जो एब्जॉर्ब करता है क्या हुआ, Q2 एब्जॉर्ब करता है, Q1 रिजेक्ट करता है। तो आपका क्या कर रहा है, एनर्जी जैसा बताया गया था कि ए आपका पार्ट था, आपका ए आपका हो गया वर्क जो हम लोग का यहाँ पर है, ए आपके यहाँ पर ए आपका था, और यहाँ पर क्या था इस पार्ट पर आपका, और ए नेक्स्ट पार्ट ए आपका था। तो इसमें क्या था आपका, इस पार्ट से यहां जा रहा था और ए पार्ट यहां आ रहा था, और ए आपका ए क्या था आपका Q1 है, ए आपका Q2 था यहां पर, और ए जो आपका रहा था यहां पर आपका W था। तो यहां पर क्या क्या, क्या कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर रहा है इससे, ए जो कर रहा है वो कितना कर रहा है आपका Q2। तो आपका निकालना क्या, आपको Q2 निकालना है। क्वेश्चन ये आपका Q2 निकालना, क्लियर यहां पर है। अब यहाँ क्या इफिशियंसी दे दिया, ध्यान रखिए ये आपका यहाँ पर इफिशियंसी दे दिया 1/10। तो आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि कार्नोट इंजन का इफिशियंसी और आपका रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में रिलेशन क्या है, ये आपको जब याद नहीं हो क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ए होता है 1/1 प्लस बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के बीच। ईटा बराबर 1/1 प्लस बीटा। ये आपको क्वेश्चन जब तक नहीं फॉर्मूला पता हो क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा, ठीक है। बनेगा फिर बहुत, आप T1 का टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब उससे आसान आपका है कि इफिशियंसी के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपका आ जा रहा है रेफ्रिजरेटर में आ जा रहा है। तो याद रखिए कि n बराबर 1/1 प्लस बीटा होता है। अब यहां से सॉल्व कीजिए इसको, तो n के यहां पर क्या उठाएगा 1/10 आ जाएगा, बराबर 1/1 प्लस बीटा हो गया। तो 10 बराबर क्या होगा, नीचे सेम है तो 10 बराबर 1 प्लस बीटा, तो बीटा में क्या होगा 10 माइनस 1 क्या होगा 9। देख कितना आसान, इफिशियंसी का कार्बन का इफिशियंसी अगर 1/10 है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर यहां तक पूछा था आपको 9 निकाल, लेकिन पूछ क्या रहा है आपका एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, Q2 पूछ रहा है आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है Q2/W होता है। तो Q2 का मान क्या हो जाएगा आपका बीटा इंटू W। तो बीटा कितना आ गया 9 आ गया, और वर्क कितना कर रहा है आपका, जो वर्क दिया हुआ है वह इंजन 10 जूल कर रहा है आपका, 10 हो जाएगा, कितना होगा 90 जूल जो है वह एब्जॉर्ब जो करेगा वो कितना करेगा आपका 90 जूल जो है एब्जॉर्ब करेगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे अलग क्वेश्चन आपका यहां पर है, अगर आपका इफिशियंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर दोनों का मिक्स क्वेश्चन देता है कि एक का अगर इफिशियंसी दिया दूसरे का निकालना, ये भी क्वेश्चन अगर बहुत एमसीक्यू में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा कि इफिशियंसी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालिए, ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर। या हो सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दे, इफिशियंसी निकालने दे तो भी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका हो जाता है, ये दोनों के बीच का रिलेशन जो है वह रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन के बीच में एफिशिएंसी निकालने का ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान रखना कि एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका ध्यान रखना कि इंजन के तरफ नहीं चल जाना है,
रेफ्रिजरेटर में जो एब्जॉर्व कर रहा है, जो एब्जॉर्व होता है वो क्या होता है, Q2 से एब्जॉर्व करता है, रिजेक्ट आपका Q1 में करता है। वहां जो इंजन में, जो आपका ध्यान रखिएगा, जो कार्नोट इंजन में था वहां पर कंडीशन उल्टा हो जा रहा था। वहां का जो इंजन, वहां का जो कंडीशन है वहां पर क्या इस तरह से जा रहा था, ये आपका था Q1, और यहां से जो जा रहा था वो आपका क्या था, आपका Q2, और वर्किंग सबस्टांस यहाँ था। तो यहाँ का ये आपका जो कंडीशन था, ये T1 T2 सेम है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर ये इससे एब्जॉर्ब करके वर्क कर रहा था, और यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है। ये आपका किसका हो गया, ये आपका हो जाता है हीट इंजन का हो जाता है, ये आपका हो गया हीट इंजन में, ऐसा होता है। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर का जो कंडीशन हो जाता है, इसमें आपका यहाँ T2 है, ये आपका T1 है, लेकिन एब्जॉर्ब जो कर रहा है यहां से ये एब्जॉर्ब करता है और ये पार्ट रिजेक्ट करता है, तो ये आपका रेफ्रिजरेटर है। तो दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिजेक्ट या एब्जॉर्ब पूछ रहा है, और किस कंडीशन पूछ रहा है, दोनों का अलग अलग कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, आपका रेफ्रिजरेटर और का जो क्वेश्चन है लगभग मिला जुला क्वेश्चन इसी टाइप का ही आता है। आपका रेफ्रिजरेटर सिंक निकालिए या सोर्स निकालिए जो है, और इसके जो हम लोग का पिछला जो वीडियो आया था वो आपका एफिशिएंसी रिलेटेड था, हीट इंजन का। दोनों का आपका रिलेशन भी हो गया, एफिशिएंसी उसमें भी उनका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है देखेंगे कुछ प्रोसेस के बारे में, कुछ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।